हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए प्रणाम और लक्ष्य सफलता में हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका का अध्ययन करेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और साइटो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है, यानी कोशिका को बायोलॉजी की भाषा में साइटो कहा जाता है और साइटो के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोर के टुकड़े को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा तो पता चला कि कोशिका मृत है। कोशिका की खोज या कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में की। इसके बाद स्लाइडन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिक आए। उन्होंने बताया कि शरीर के सभी अंगों में कोशिकाएं होती हैं, यानी संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसी आधार पर दोनों ने मिलकर कोश का सिद्धांत दे दिया। कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया। और मैं आपको बता दूं कि कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई भी है। सबसे छोटी कोशिका मतलब दुनिया की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका मेल के शुक्राणु कोशिका है, यानी मेल के शुक्राणु की कोशिका मानव में सबसे छोटी कोशिका है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु कोशिका है, यानी फीमेल के अंडाणु की जो कोशिका है वह मानव में सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कई लोग लंबे और बड़े में अंतर नहीं समझ पाते हैं। जैसे कुतुब मीनार तो लंबा है और लाल किला बड़ा है, उसी प्रकार मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल के अंडाणु कोशिका होती है और मानव में सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका को ब्रेन की कोशिका भी कहा जाता है। विभाजन रहित कोशिका तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, यानी तंत्रिका कोशिका में पुनरुद्भवन बोले तो क्षतिपूर्ति की क्षमता नहीं होती है। जैसे यदि व्यक्ति के सिर में गहरी चोट लग जाए, या तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या उसकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, और मेमोरी डिलीट हो गई तो रिसाइकिल बिन में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर में तंत्रिका कोशिका होती हैं और तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पा जाती और उनकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। सर्वाधिक कोश का विभाजन लीवर में सर्वाधिक कोश का विभाजन पाया जाता है, यानी लीवर में पुनरुद्भवन बोले तो क्षतिपूर्ति की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे यदि लीवर में चोट लग जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि लीवर में कोश के विभाजन सर्वाधिक पाया जाता है, जिससे कोशिकाएं जल्दी जल्दी बन जाएंगी। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर कैसे बना है, इस उदाहरण से समझेंगे। जैसे ईंट से मिलकर दीवार बन जाती है, और दीवार बनाने के लिए मसाला भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए और बजरी भी चाहिए। केवल ईंटों से भी दीवार बन जाती है, लेकिन थोड़ी कच्ची होती है। तो मैंने यहाँ पर देखिए, ईंट से मिलकर दीवार बन जाती है और दीवार से मिलकर कमरा बन जाता है, और कमरे को अच्छी तरह से सजाते हैं तो घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर बनता है। जैसे कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, जैसे हाथ, पैर, कान, नाक, और अंग मिलकर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिकाओं के प्रकार कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो पहले हम यूकेरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यह है यूकेरियोटिक कोशिका का डायग्राम। इस डायग्राम को बनाना आप सीख लें, क्योंकि इस डायग्राम के माध्यम से ही आप यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में सीख जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लावक, गोल्जिकाएं, लाइसोसोम और अंतःप्रेरक ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और यूकेरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक कोशिका में रिक्तिका मतलब रसदानी उपस्थित होती है। और यूकेरियोटिक कोशिका में एक सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, और केंद्र के अंदर केंद्रिका उपस्थित होती है। इन यूकेरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति बाहर की ओर पाई जाती है और कोशिका झिल्ली अंदर की ओर पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है
और कोशिका भित्ति सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका वाले पादपों में पाई जाती है और यूकेरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिका गुणसूत्र हैं उनमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, मतलब डीएनए के धागे हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। और यहाँ जो हरितलवक है मतलब क्लोरोप्लास्ट, वह सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिका के पादपों में पाया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका में अमीबा, पैरामीशियम, कवक और उच्च श्रेणी के सभी जीव जंतु और पादप आते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस कोशिका वाले चैप्टर को तैयार करने में मुझे लगभग 4 दिन का समय लगा है। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिसके कारण इसे आरंभिक केंद्रक भी कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है, जिसके कारण केंद्र के पदार्थ डीएनए कोशिका द्रव में बिखरा रहता है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। और दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 17 इस प्रकार के होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे जीवाणु में बैक्टीरियल फ्लैजेला होता है जो प्रोटीन का बना होता है और इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और दोस्तों ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें श्वसन प्लाज्म झिल्ली के द्वारा होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे नीलहरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के लिए थाइलेकोइड संरचना होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री कोशिका विभाजन होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो नीलहरित शैवाल और जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु की संरचना है वह कैप्सूल के आकार की होती है और कैप्सूल के चारों ओर जो रोम जैसी संरचना है उसे पीली या प्लाई कहते हैं। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटे को दबाकर ऑल कर लें, जिससे मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।